मुबारक हैं वो आंखें जो उन चीजों को देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि बहुत से अंबिया और बादशाहों ने आरजू की मगर न देख पाए और न सुन पाए जो तुम सुनते हो। हमें क्या करना चाहिए? तौरात क्या कहती है, तुम कैसे समझते हो? अल्लाह ताला से मोहब्बत कर, पूरे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक्ल से, और अपने पड़ोसी को अजीज जान। तूने ठीक कहा, यही कर और जीता रहे। मेरा पड़ोसी कौन है? सिपाही तो नहीं। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि एक यहूदी इमाम का उस राह से गुजर हुआ और जब उसने उस जख्मी शख्स को देखा तो वो दूसरी राह से चल दिया। इसी तरह एक और मजहबी शख्स का उधर से गुजर हुआ और जख्मी के पास जाकर उसने भी उसे देखा और अपनी राह ली। लेकिन जब एक हकीर सामरी का जख्मी शख्स के पास से गुजर हुआ तो उस शख्स को देखकर उसे बहुत तरस आया। सामरी ने उस शख्स के जख्मों पर मरहम लगाई और पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बिठाकर शफाखाना ले गया। अगले दिन वो फिर गया और तबीब को उसका खर्च अदा किया और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो जो भी इस पर खर्चा होगा मैं अदा करूंगा। डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले इस शख्स के साथ इन तीनों में से किसने पड़ोसियों वाला सलूक किया? जो उस पर मेहरबान हुआ। तुम भी यूं ही करो। आहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि जन्नत ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अल्लाह की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इन बच्चों को कबूल करने वाला गोया मुझे कबूल करता है, मुझे कबूल करना मेरे भेजने वाले को कबूल करना है। तुम में जो सबसे छोटा है वो ही बड़ा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हजरत ईसा मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। अल मसीह, मसीहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमाइए। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। अब देखो, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। जब हजरत ईसा मसीह यरूशलेम की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो हर जगह आपका एक बड़ी भीड़ से वास्ता पड़ा। लोग आपसे कहते थे कि हमें राह निजात दिखाएं और हमें जन्नतुल फिरदौस से मुतालिक मजीद बताएं। ये जरूर कोई नबी है। मालिक, मुझे बचा लीजिए। मालिक, हमें बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम दिखाइए। लोग हजरत ईसा मसीह को खुदावंद के तौर पर तस्लीम करने लगे। अरीहा में एक महसूल लेने वाले शख्स जकाई को आपके दीदार का इतना शौक था कि एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि हजरत ईसा मसीह का दीदार कर सके। जकाई, नीचे आओ, आज मैं तुम्हारा ही मेहमान हूं। मेरे घर? इसके घर में कौन जाना पसंद करेगा?
ज़क्काई हजरत ईसा अल मसीह को कैसे जानता है? सुनिए, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गुरबा को देता हूं, और अगर किसी का नाहक ले लिया तो 4 गुना वापस देता हूं। मैं नहीं समझता कि महसूल लेने वाला शख्स कैसे वापस लौटा है। नामुमकिन है। आज ज़काई के घर में निजात आई है, क्योंकि ये शख्स भी औलाद इब्राहिम में से है और मसीहा गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मसीह मऊद के मुतालिक तमाम पेशिंगोइयां पूरी होंगी। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और उसका मजाक बनेगा। लोग उसका तमस्खुर उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कत्ल करेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। हजरत ईसा अल मसीह ने यह जानते हुए भी कि उन्हें मार दिया जाएगा, यरूशलेम की राह ली। हजरत ईसा अल मसीह जब गधे पर सवार होकर जा रहे थे तो लोग खुश थे और कह रहे थे कि आप बादशाह हैं। अपने सहाबा से कहिए कि खामोश रहे। मैं बताऊं, अगर ये खामोश हो गए तो फिर पत्थर चिल्लाना शुरू कर देंगे। आसमान पर खुदा ताला की तमजीद हो। जब हजरत ईसा अल मसीह शहर यरूशलेम के करीब तशरीफ लाए तो उस पर निगाह करके रोने लगे। ऐ यरूशलेम, काश कि तू सलामती की बातों को जानता होता, मगर तूने ऐसा न किया। वो दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे। इन्हीं फसीलों के अंदर वो तबाह कर डालेंगे तुझे और तेरे बच्चों को, और इस तरह वो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए कि तूने अपनी निजात के वक्त को नहीं पहचाना। यरूशलेम में बैतुल मक़दिस चाय इबादत के बजाय तिजारत का मरकज बन गया था। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा।
लेकिन तुमने उसे डाकुओं की गार बना दिया। रूमी ने जानवरों की तरफ आ रहा है, उसे रोको, उसे रोको। सिपाहियों को बुलाओ, सिपाहियों को बुलाओ। कुछ सियासी और मजहबी लोगों की वजह से मुखालफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग हजरत ईसा अल मसीह को बादशाह कह रहे थे। मैं समझता हूं कि लोगों ने उसे बादशाह मान लिया है। बादशाह? भिखारियों और डाकुओं का बादशाह? ऐसे बहुत देखे हैं, दावे करते और चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको खबरदार करता हूं कि अगर यह शख्स झगड़े फसाद का सबब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। शायद वो ठीक है, अब जलीली का मुकाबला करना है। हजरत ईसा अल मसीह रोज बरोज फरीसियों और फुकाहा के बरखिलाफ बोलते रहे। आप फरमाते थे कि वो शरीयत की तालीम तो देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। हजरत ईसा अल मसीह ने बैतुल मक़दिस में एक बेवा औरत को देखा ये तो बहुत थोड़ा जो है। वहां हदिये में सिर्फ 2 पैसे डाल रही थी। क्या ये ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूं कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा नजराना दिया है। बाकी लोगों ने अपनी दौलत में से बचा हुआ नजराने में दे दिया, लेकिन इस गरीब बेवा के पास जिंदा रहने के लिए जितना भी था वो सारे का सारा नजराना दे दिया। हमें बता, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ये बताओ कि यहया को पाक गुस्ल देने का इख्तियार किसने दिया था? हम क्या कहें? अगर कहें अल्लाह की तरफ से तो वो कहेगा तुमने फिर याह्या को क्यों ना माना? अगर कहें कि इंसान की तरफ से है तो लोग पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि वो हजरत याह्या को नबी समझते थे। हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। मैं भी तुम्हें यह नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये काम करता हूं। एक दफा एक शख्स ने अंगूरों का एक बाग लगाया और उसे ठेके पर दे दिया। फिर अरसा दराज के लिए चला गया। फिर जब अंगूरों को जमा करने का वक्त आया तो उसने नौकर को भेजा कि बागबान से मालिक का हिस्सा ले आए, लेकिन ठेकेदारों ने नौकर को पीट कर वापस लौटा दिया। फिर उसने दूसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उसे भी बुरी तरह पीटा, धमकाया और खाली हाथ वापस लौटा दिया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर भी जुल्म ढाया। फिर मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना अजीज फर्जंद भेजूंगा, शायद वो लोग इसका लिहाज करें। उसे आता देखकर ठेकेदार एक दूसरे से कहने लगे, ये तो मालिक का बेटा है, आओ इसे मार डालें, जायदाद हमारी हो जाएगी। मालिक हमें और बताइए। उन्होंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मार डाला। अब उस बाग का मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा? वो आकर उन आदमियों को मारेगा और अपना बाग दूसरे ठेकेदारों को दे देगा। तो फिर इस कलाम के क्या माने हैं? जिस पत्थर को मेमारों ने बेकार जानकर रद्द कर दिया, वही पत्थर संग बुनियाद ठहरा। जो उस पत्थर पर गिरेगा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर वो पत्थर किसी पर भी गिर पड़ा तो वो पत्थर उसे पीस डालेगा। उस्ताद, हम जानते हैं कि जो कुछ आप सिखाते हैं दुरुस्त है। आपका मकसद इंसान को खुश करना नहीं है और खुदा की मर्जी को सही सिखाते हैं। बताइए कि क्या यह हमारी शरीयत में रवा है कि रूमी हुक्मरान को जजिया अदा करें? मालिक ये आपको फंसाना चाहता है। मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाइए।
इस पर किसका नाम और तस्वीर है? तो फिर कैसर को दो, वो जो कैसर का है, और जो अल्लाह का है वो अल्लाह ताला को दो। इससे मुतालिक आपका क्या जवाब है? अब अहले यहूद की छुटकारे वाली ईद करीब थी। इस ईद के दौरान फसा का बकरा कुर्बान किया जाता था। चुनाचे हजरत ईसा मसीह ने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को अपने आगे भेजा कि वो जाकर खाना तैयार करें। मैं चाहता था कि दुख उठाने से पेशतर ये खाना तुम्हारे साथ खाऊं। मैं ये कहता हूं, ये खाना फिर मैं जन्नतुल फिरदौस में तुम्हारे साथ खाऊंगा। ऐ परवरदिगार, तू बरकतों वाला है, कायनात का बादशाह है, जो अंगूर की बेल से फल पैदा करता है। ये लो और इसे एक दूसरे के साथ बांट लो। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मैं अंगूर का ये मशरूब जन्नत में तुम्हारे साथ पीऊंगा। ऐ रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, तू बरकत वाला है, जो जमीन से रिस्क पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में इसी तरह किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारी खातिर बहाया जाता है। लेकिन याद रखो, मुझे गिरफ्तार करवाने वाला मेरे साथ इसी मेज पर है। मसीह मऊद को तो मरना ही है जो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन उसके पकड़वाने वाले पर अफसोस है। क्या मैं हूँ? मालिक से पूछिए कि वो कौन है। ऐ मेरे मालिक, वो कौन है? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन है जो ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करूंगा। तुम में जो सबसे बड़ा है वो छोटा बने, और कायद के लिए लाजिम है कि वो खादिम की तरह हो, क्योंकि बड़ा वो है जो बैठकर खाता है या वो जो खिदमत करता है। यकीनन वो जो बैठता है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खादिम की हैसियत से हूं। मेरी सारी आजमाइशों में तुम मेरे साथ बराबर के शरीक रहे हो, और जिस तरह मेरे रब ने जो मुझे अदालत करने का इख्तियार बख्शा है, वही इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में तुम मेरे साथ खाओ पियोगे, और मेरे साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार नहीं है। शमून, शमून सुनो, शैतान ने बड़ी कोशिश की कि तुम सबको गेहूं की तरह फटके ताकि तुम सबके ईमान का इम्तिहान हो, लेकिन मैंने ये दुआ की कि तुम्हारा ईमान कायम रहे और तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो अपने भाइयों को मजबूत करो। मालिक, मैं तो आपके साथ कैद खाने जाने और मरने के लिए तैयार हूं। पतरस, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज मुर्ग के बांग देने तक तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। जब मैंने तुमको बगैर बटवे के बाहर भेजा तो क्या कोई कमी हुई? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब जिसके पास बटवा या थैला है ले ले,
और जिस किसी के पास तलवार नहीं है वो तलवार खरीद ले। मैं बताता हूं, कलाम में लिखा हुआ है कि उसका खताकारों के साथ शुमार हुआ, और जरूर है कि मेरी बाबत लिखा पूरा हो। देखिए, यहां 2 तलवारें हैं मालिक। ये काफी हैं। यहूदी मजहबी बुजुर्गों की मजलिस ये फैसला करने के लिए बैठी कि ईसा मसीह से कैसे जान छुड़ाई जाए। तब यहूदा में जो इस्करियोती भी कहलाता था इब्लीस समा गया। ये 12 सहाबा में से एक था। यहूदा ने मजहबी बुजुर्गों के साथ मिलकर हजरत ईसा मसीह के पकड़वाने का मंसूबा बनाया। हजरत ईसा मसीह यरूशलेम से कोहे जैतून की तरफ दुआ करने के लिए रवाना हुए। दुआ करो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के एवज हजरत ईसा मसीह को बेच डाला। हजरत ईसा मसीह जानते थे कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, ताकि मेरी मौत के वसीले से गुनाहगार इंसान की जिंदगी हलाकत से बच जाए। चुनाचे आपने दुआ की। परवरदिगार, अगर ये तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले। फिर भी मैं ये कहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता आपको तक़वियत देने के लिए आया। उस वक्त आपका पसीना गोया के खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुका। मौजज़ा। तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह गिरफ्तार करने आए हो? बैतुल मक़दस में जब मैं तुम्हारे साथ था उस वक्त तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, क्योंकि ये तारीकी का राज है। गिरफ्तार करो। ख्याल रखो। सिपाही आपको किले के सहन में ले गए
और यहूदियों का बादशाह कहते हुए आपका तमस्खुर उड़ाने लगे। ये शाही चोगा है। हमें बता कि अब क्या होगा। अरे बादशाह सलामत, क्या तुम हमें बचाओगे? ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था। बीबी, मैं तो उसे नहीं जानता। मैंने इन्हें इकट्ठे देखा। आपका अदना खादिम। अब बताओ कि बादशाह बनना कैसा लगता है। तुम भी तो उनमें से एक हो। लेकिन मैं नहीं हूं। ये आदमी भी ईसा अल मसीह के साथ था, क्योंकि ये भी जलीली लगता है। चले जाओ। मुझे मालूम नहीं कि किसकी बात हो रही है। जब हजरत ईसा अल मसीह ने पीछे मुड़कर हजरत पतरस पर निगाह की तो हजरत पतरस को याद आया कि हजरत ईसा अल मसीह ने उनके बारे में क्या फरमाया था कि आज उस वक्त तक मुर्ख बांग नहीं देगा जब तक तुम मेरा 3 बार इनकार न कर लो। मेरे मालिक, मैंने आपके साथ जीने और मरने का अहद किया था, लेकिन मैंने इनकार किया कि आपको जानता हूं। ए अल्लाह, जब हमारे बाप दादा तेरे खिलाफ चले तो तूने उन्हें माफ फरमाया। ए अल्लाह, तू उनसे नाराज हुआ मगर उन्हें हलाक नहीं किया। तूने अपनी मोहब्बत, अहद और वफादारी की खातिर उन्हें माफ फरमाया। बता किसने मारा? नबूवत करो, अब कौन मारेगा? बस करो, कहता हूं बस करो। इसे मजलिस में लेकर आओ। चलो। बड़े यहूदी मजहबी रहनुमाओं की मजलिस में हजरत ईसा अल मसीह से सवालात होने लगे। हमें बता कि क्या मसीहा तू ही है? अगर मैं बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं सवाल पूछूं तो तुम मुझे जवाब न दोगे। अब से मसीह मऊद कादिर मुतलक खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठेगा। तो क्या तुम मसीह मऊद हो? हाँ, मैं मसीहा हूं। हमें मजीद गवाहों की क्या जरूरत है? देखो, ये कहने का उसे कौन अख्तियार देता है? हाँ, सुन लिया होगा। हमें मजीद गवाहों की क्या जरूरत है? हमें मजीद उसे ऐसा कहते हुए हमने खुद सुना है। हम इसको पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। ले जाओ, पिलातुस के पास ले जाओ। यहाँ से निकालो। चलो।
और वो उसे पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा जालिम गवर्नर था। पिलातुस ने बजाते खुद हजारों की तादाद में लोगों को सलीब पर कीलों से जड़ने के जरिए इस अजियतनाक मौत की सजा दी थी। इस वक्त सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आए हो? हमने इसे इसलिए पकड़ा कि ये धोखेबाज है। इसने बैतुल मक़दस में भी हलचल मचा दी। इसकी सजा क्या हो? इसे मसलूब करो। मैं तो इसे सजाए मौत देने की कोई भी वजह नहीं पाता। ये मुजरिम है, इसको ये कहते सुना है कि महसूल ना दो। ये मसीहा होने का दावा करता है, बादशाह का भी। बादशाह? क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? तुम खुद कहते हो। वो जलील से तबलीग करता हुआ यहाँ भी आ गया है। जलील से? क्या ये आदमी जलीली है? इस सूरत में तो हेरोदेस ही फैसला करे। वो अभी तक यरूशलेम में ही है, इसे वहीं ले जाओ। तुम्हारा क्या दावा है कि तुम कौन हो? वो कौन है जिन्हें तुम साहबी कहते हो? बहुत लोग कहते हैं कि तुम मोइज़े भी कर सकते हो। मेरे लिए मोइज़ा करो। बादशाह सलामत, ये लोगों को खराब कर रहा है और खुद को कहता है बादशाह। ये आदमी बादशाह है? बादशाह सलामत, इसे मारो। इसे पिलातुस के पास भेजो, ये उसका सूबा है। ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं। लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। हुजूर, आप इस ईद के मौके पर तो हमारे लिए एक कैदी आजाद किया करते हैं। आप आजाद कर दें बराबा को। जी हाँ। और इससे जान छुड़ाएं। हाँ, हमारे लिए बराबा को छोड़ दीजिए। इसे मसलूब करो। तुम इसे कोड़े मारो। तुम किस इंतजार में हो? ये हजरत ईसा अलमसीह।
वो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ईसा को मसलूब किया जाए। लिहाजा पिलातुस ने लोगों की फरमाइश के मुताबिक बराबा को छोड़ दिया और हजरत ईसा अल मसीह की मौत का फरमान जारी कर दिया कि आपको मसलूब किया जाए। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, तुम पीछे हटो, पीछे हटो, इससे दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे, रास्ते से हट जाओ, रास्ता दो, हट जाओ, तुम रास्ते से हटो। जब मैं कहता हूं कि चलो तो फिर आगे बढ़ो, उठो, उठ जाओ। तुम्हारा नाम? शमऊन करीनी है जनाब। इस तरफ आओ। रस्सियां काटो। तुम ये सलीब उठाओ, चलो आगे बढ़ो। पीछे पीछे हटो, उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो, रास्ता दो। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो। मालिक, हम आपके लिए रोती हैं, ये पी लीजिए। पी लीजिए मालिक। ख़वातीन यरूशलेम, तुम मेरे लिए न रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर मुझ जैसे हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आगे बढ़ो, इस तरफ चलो, जल्दी जल्दी। अब तुम चलो, चलो आगे बढ़ो, आगे जल्दी करो, चलो चलो, अब चलो चलो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। इसके साथ ही उठ खड़ा हो। सलीबे खड़ी करो।
इन्हें जमीन में गाड़ दो। रस्सियां खोलो। मालिक, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए। हाँ, अगर तुम ईसा मसीह हो तो अपने आप को बचाओ और सलीब पर से नीचे उतर आओ। अब हमें कोई अपना मौजज़ा दिखा। और हजरत ईसा अल मसीह दो डाकुओं के दरमियान मसलूब हुए, और जैसे कि हजारों साल पेशतर एक नबी ने पेशनगोई की थी, ये उसकी तकमील थी। ये कोई आम सी पोशाक तो नहीं है? नहीं, इसे फाड़िए नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करें। आए, इस पर कुर्रा डालें। मैं जीतूंगा, देखना कैसे नहीं जीतूंगा। अरे खुशकिस्मत, इसका क्या करोगे? एक कतबा हजरत ईसा अल मसीह के सर के ऊपर लटकाया गया, जिस पर लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों के बादशाह, अब अपने आप को बचा। क्या तुम मसीह? ओ नहीं, बच्चा हमें और अपने आप को भी। क्या तुम खुदा से नहीं डरते? हम भी तो इसी सजा में मुब्तला हैं। मसीहा बेगुनाह है। हज़रत ईसा अल मसीह अपनी बादशाही में आई तो मुझे याद फरमाना। वादा है कि तुम आज ही जन्नत में होगे मेरे साथ। दोपहर का वक्त था कि उस सारे इलाके में तकरीबन 3 बजे तक, यानी 3 घंटे तारीकी छाई रही।
बैतुल मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। परवरदिगार, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब रोमी सूबेदार ने ये माजरा देखा तो उसने ये कहते हुए अल्लाह ताला की तमजीद बयान की कि सुबहान अल्लाह, यकीनन ये कोई नेक शख्स था। यहूदी मजहबी मजलिस का एक नेक रुकन जिसका नाम यूसुफ इर्मितियाह था, वो इस कार्रवाई में शरीक नहीं था। उसने पैंतुस पिलातुस से इजाजत चाही कि इससे पहले कि गुरूब आफ्ताब से रोजे इबादत यानी हफ्ते के दिन का आगाज हो, हजरत ईसा अल मसीह की तदफीन के लिए उनकी लाश मेरे हवाले की जाए। आए हजरत ईसा अल मसीह की लाश की तदफीन करें। मैं मदद करता हूँ, मगर जल्दी करें, हफ्ते के दिन का आगाज होने को है। वो घर गईं और सबत यानी हफ्ते के दिन जैसा कि शरीयत के मुताबिक हुक्म था उन्होंने आराम किया। इतवार सुबह सवेरे वो कब्र पर आई। उन्होंने कब्र पर से पत्थर हटा हुआ देखा, लेकिन कब्र में हजरत ईसा अल मसीह की लाश ना पाई। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठे हैं। याद करें कि जब हजरत ईसा अल मसीह जलील में थे, उन्होंने तुमसे क्या फरमाया था कि जरूर है कि वो गुनहगारों के हवाले किया जाए, मसलूब हो और फिर तीसरे दिन जी उठे। पत्थर कब्र पर नहीं, हम अंदर दाखिल हुई, लेकिन मालिक की लाश वहां नहीं थी। क्या लाश नहीं है? दो मर्दों का ज़हूर हुआ जो फरिश्ते थे। उनकी नूरानी पोशाक थी। हमसे कहने लगे, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करो, हमारा यकीन करो। हमारा यकीन नहीं तो खुद देख लो, कब्र खाली थी और हमारे मालिक जा चुके थे। पतरस, आप तो यकीन करें।
हजरत ईसा अल मसीह दो सहाबियों पर जाहिर हुए तो वो निहायत खुशी से दूसरे सहाबा इकराम की तरफ वापस लौटे। यकीनन वो जी उठे हैं, शमून पर भी जाहिर हुए। हम उन्हें उस राह पर भी ना पहचाने। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पहचाना। अम्मा उसकी राह पर हैरान हो के वहां कैसे गए? अस्सलाम वालेकुम। तुम परेशान क्यों हो? तुम इस तरह के शुकूक में क्यों मुब्तला हो? देखो, मेरे हाथ और पांव देखो, और देखो कि मैं ही वो मसीहा हूं। छू कर देखो तो यकीन होगा। रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये सब वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही थी। मेरे बारे में जितनी भी बातें तौरात और ज़बूर शरीफ में लिखी हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और ये लिखा हुआ है, मसीहा का दुख उठाना लाजिम है और तीसरे दिन वो जी उठेगा। उसके नाम से तौबा और गुनाहों की माफ़ी की तबलीग तमाम अक़वाम में होना ज़रूरी है। आगाज़ यरूशलेम से होगा। तुम इन बातों के गवाह हो। हस्बे वादा रूह पाक तुम्हारे पास भेजूंगा। यरूशलेम में इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें क़ुव्वत न मिल जाए। फी अमान अल्लाह, सलामत रहो। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाओ और सारी कौमों में तबलीग करो और उन्हें परवरदिगार, कलमतुल्लाह और रूह पाक के नाम से पाक गुस्ल दो और उनको ये तालीम दो कि जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उन सब पर अमल करें, और मैं यकीनन हमेशा यानी दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अंबिया इकराम की मार्फत अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो नस्ल आदम के गुनाहों की माफ़ी के लिए मसीहा को भेजेगा। मसीहा की सीरत से जाहिर होता है कि आने वाला निजात दहिंदा वही है जिसका अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने का वादा फरमाया था। हज़रत ईशाया फरमाते हैं कि एक कुंवारी बीबी उम्मीद से होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और ऐसा ही हुआ। हज़रत मरियम ताहिरा जो अभी कुंवारी ही थीं, अल्लाह ताला की कुदरत से उम्मीद से हुई और उनसे हज़रत ईसा अल मसीह की विलादत हुई। जैसा कि कुतुब समाविया में आया है, हज़रत ईसा अल मसीह की विलादत अल्लाह ताला की तरफ से इस बात की अलामत थी कि यही बच्चा मसीहा है जिसे अल्लाह ताला ने अपना फर्जंद कहकर पुकारा है। लोगों ने हज़रत ईसा अल मसीह में अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी ज़ात को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी, उनके गुनाह माफ़ फरमाए और उनसे वादा फरमाया कि तुम हमेशा तक मेरे साथ जन्नत में होगे। हज़रत ईसा अल मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर नस्ल इंसानी के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मरने के बाद आपका जिंदा होना इस बात की दलील है कि आपकी कुदरत मौत के इख्तियार से बढ़कर है। हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान के दे देने और उसे फिर से ले लेने का भी इख्तियार हासिल है। हज़रत ईसा अल मसीह की हयात मुबारक वैसी ही थी जैसी अंबिया इकराम ने पहले ही से आपके बारे में पेशनगोई की थी। मसीहा की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि कलामुल्लाह ला तब्दील और बरहक है। अंबिया इकराम ने फरमाया था कि कलाम खुदा हर ऐब से पाक और हमेशा रहने वाला है। हज़रत ईसा अल मसीह ने यह भी फरमाया कि अर्ज़ व समा कायम रहें या न रहें, मेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। इब्तिदा में परवरदिगार ने मर्द व ज़न यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को पैदा किया ताकि वो उसकी कुर्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा न किया और उसकी हुक्मदुली की। यही वजह थी कि वो अल्लाह ताला की हुजूरी में मज़ीद न रह सके। कलामुल्लाह में आया है कि सभी इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है।
गुनाहगार लोग खुदाए कुद्दूस की कुर्बत में नहीं रह सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक मेंढा मुहैया किया कि वह हजरत इब्राहिम के फर्जंद की जगह कुर्बान हो जाए, उसी तरह उसने हजरत ईसा मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो नस्ल आदम की जगह कुर्बान हो जाएं। आपके हयात, मौत और जी उठने की वजह से ईमान लाने वालों और खुदाए कुद्दूस के दरमियान टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया। हजरत पतरस ने फरमाया कि हजरत ईसा मसीह वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके मुतालिक सब अंबिया ने फरमाया कि उन पर ईमान लाने वाला गुनाहों की माफ़ी पाएगा। हजरत ईसा मसीह पर ईमान लाने वाले हमेशा अल्लाह ताला की कुर्बत में रहेंगे। जी उठने के बाद आपने अपने सहाबा इकराम से फरमाया, सारी कौमों में मेरे नाम से तबलीग की जाएगी कि अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह माफ़ फरमाएगा जो तौबा करके मेरे मरने और जी उठने पर ईमान लाते हैं। हजरत ईसा मसीह ने यह भी फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का रूह पाक भेजूंगा कि वो मेरे सहाबा इकराम के साथ रहे और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शे। एक गुनाहगार औरत तौबा करके हजरत ईसा मसीह पर ईमान ले आई तो आपने उससे फरमाया, तेरे गुनाह माफ हुए क्योंकि तूने मुझ पर ईमान लाकर निजात पाली है। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया कि माफ़ी याफ्ता लोग ही अल्लाह ताला से सिद्क़ दिल से प्यार करते हैं। हजरत ईसा मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरी पैरवी करो। सलीब पर लटका हुआ एक मुजरिम हजरत ईसा मसीह पर ईमान लाया और दरख्वास्त की कि मुझे निजात बख्श दीजिए, तो आपने उससे फरमाया कि तुम आज ही मेरे साथ जन्नत में होगे। जो लोग हजरत ईसा मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लेते हैं वो उनके साथ अपने ताल्लुक का इजहार दुआ में कुछ इस तरह करते हैं। रब्बुल आलमीन आपकी ज़ात पाक अरफा व आला है। मैं ममनून हूं कि आपने मुझसे बाप की तरह प्यार किया है। मालिक, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी नाफरमानी की। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हजरत ईसा मसीह को भेजा कि वो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दें और मुर्दों में से जी उठें। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे गुनाहों की सजा हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले ली। ए खुदावंद करीम, मैं आपकी राह पर चलना चाहता हूं और हजरत ईसा मसीह को अपना मालिक और निजात दहिंदा कबूल करता हूं। ए खुदावंद करीम, मैं ममनून हूं कि आपने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरे लिए दर फिरदौस खोल दिया है कि मैं हमेशा आपकी कुर्बत में रहूं। ए पाक परवरदिगार, मुझे अपना रूह पाक बख्श दीजिए जो मेरी रहनुमाई फरमाए ताकि मैं अपने पूरे दिल से आपसे मोहब्बत रखकर आपकी फरमा बरदारी करूं। मौला करीम, हर बशर को तौफीक अता फरमाइए कि वह आपकी हम्दो सना करे। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया कि मैं अपने लोगों को जानता हूं, वो मेरी सदा सुनते और मेरी पैरवी करते हैं। हजरत ईसा मसीह के पैरोकार एक दूसरे से रफाकत रखते और इंजील मुक़द्दस का हर रोज मुताला करते हैं। वह आपकी सुन्नत पर चलते और आपकी मोहब्बत का दूसरों से बयान करते हैं। हजरत ईसा मसीह रूह पाक के वसीले अपने पैरोकारों की मदद फरमाते और उन्हें मजबूत करते हैं। हजरत ईसा मसीह के पैरोकार ये बात अपने जहन में रखते हैं कि जब आप मुर्दों में से जी उठने के बाद बादलों पर आसमान को जा रहे थे तो आपने उनसे फरमाया था कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार मुझे बख्श दिया है। ये बात याद रखना कि मैं दुनिया के खात्मे तक तुम्हारे साथ हूँ।